रिकॉर्डिंग चेक करके बताना मुझे। यस मैम, ऑन है। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले तो जो हमने किए हैं वही यूज होंगे, उसमें लिटिल बिट डिफरेंस है। और मीन के उसमें जनरली तो हमें फंक्शन गिवन होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, मीन्स के y की वैल्यू x की टर्म में गिवन होगी। बट ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होगा कि x एंड y दोनों टर्म्स दोनों में होंगी। फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस ओपन कर लूं। जनरली हम डिफरेंशिएशन करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स का, मीन्स कि एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ x, मीन्स कि सपोज इस फॉर्म में हमें दे रखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x समथिंग लाइक दिस। ये तो जनरल हमारा डिफरेंशिएशन है। इम्प्लिसिट में हम क्या करेंगे, उसमें लिटिल बिट डिफरेंट टाइप का हमें फंक्शन गिवन होगा। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन इसमें इस टाइप से फंक्शन गिवन होगा, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy समथिंग, इस टाइप से। और इसमें हमें फाइंड करना है dy ओवर dx। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली पहले एंटायर को बोथ साइड हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2xy। मीन के इसमें इस फॉर्म में गिवन नहीं है, y इज इक्वल टू एफ एक्स नहीं है, यहाँ दोनों y एंड x दोनों की टर्म इन्वॉल्व होंगी। वो प्रोडक्ट में भी हो सकता है, वो प्लस में भी हो सकता है, डिवीजन में भी हो सकता है। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, जो इस टाइप के फंक्शन के डिफरेंशिएशन को ही हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कहेंगे। और इसकी हेल्प से हम जो dy ओवर dx फाइंड करेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड ये कैसे करेंगे। तो पहले हम कर रहे हैं dy ओवर dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया ये, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ये प्रोडक्ट रूल से होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब इधर हम पावर वाला रूल लगा देंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर में पावर वाला रूल लगा दिया। तो ये 2 को पावर को पहले लिखेंगे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। तो 2 माइनस 1 पावर 1 है, 1 हो जाएगी, तो इसको लिखना नेसेसरी नहीं है 1 पावर को। ऐसे ही वाई स्क्वायर का करेंगे, जैसे सिंपली हम वाई का करते हैं, है ना, वाई का डी अपॉन डी एक्स करते हैं तो क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाता है। बट यहाँ पर वाई नहीं है, वाई स्क्वायर है। तो सबसे पहले इसमें पावर रूल लगाएंगे, तो पावर रूल से 2y आ जाएगा। वही सिमिलर वे में पावर को पहले लिख के पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके, और एक पावर बचेगी तो उसको हम लिखते नहीं जनरली, इसलिए मैं 2y लिख दिया। फिर बचा हम y, सिर्फ y बचा। तो चेन रूल से हम ये y का कर देंगे साथ में dy ओवर
dx। ये हमेशा याद रखो कि जिस हम एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, और किसी अदर वेरिएबल का कर रहे हैं, तो उसको ऊपर लेके, जैसे y का कर रहे हैं तो dy ओवर dx ले लेंगे। अगर उसकी पावर है तो उसमें पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, या उसका कोई फंक्शन है तो फंक्शन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देन फिर उसका इसी वे में ले लेंगे। जैसे सपोज के y की जगह अगर हमारा r होता तो dr ओवर dx हो जाता, ठीक है। या y है तो पहले पावर वाला फॉर्मूला लग गया y स्क्वायर में, देन y का करेंगे इनटू चेन रूल में, और तो y का dy ओवर dx हो गया। सिमिलर वे में 2x और यहाँ पे dy ओवर dx हो गया यहाँ, और इधर ये x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो यहाँ 2y इंटू 1 हो गया। अब हम देखेंगे कि dy ओवर dx अगर हमें फाइंड करना है तो dy ओवर dx वाली टर्म एक साथ लेंगे और ऑल अदर को राइट हैंड साइड में ले लेंगे, ठीक है। तो ये है देखो टू बोथ साइड कॉमन है, तो टू बोथ साइड कॉमन लेके हम पहले भी ले सकते हैं और बाद वाले स्टेप में भी फाइनली अब डिवाइड करेंगे तब ले लेंगे। तो 2y dy ओवर dx इधर है, इधर से भी ये वाली टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। क्यों ले करेंगे? क्योंकि हमें dy ओवर dx फाइंड करना है, तो इनको एक साथ रखेंगे। तो माइनस 2x dy ओवर dx इज इक्वल टू 2y, ये वाला, और माइनस 2x कर देंगे इधर लाकर इसको, ठीक है। ये अब इधर से 2 कॉमन आ जाएगा और dy ओवर dx भी कॉमन आ गया। 2 कॉमन इधर आ गया और इधर ले लिया हमने कॉमन dy ओवर dx, अंदर क्या बचा? y बचा और माइनस x बचा, ये और ये, ठीक है। 2 इधर कॉमन आ गया, dy ओवर dx हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर सिर्फ ये बचा। ये समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ये लेओ? यस मैम। यस मैम, यस। हाँ, दोनों को समझ आ रहा है ना? ठीक है। यस यहाँ मैम। से 2 कॉमन, हाँ ये 2 कॉमन ले लिए तो अंदर भी y माइनस एक्स बचेगा, ओके। अब हमें क्या चाहिए? dy ओवर dx चाहिए, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो ये सेम क्वांटिटीज हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी, ये वन टाइम सेम है इसलिए। तो dy ओवर dx क्या आ गया? 1 आ गया। तो इस टाइप से जो डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, दिस इज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, ठीक है। समझ आ गया? अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते यस हैं मैम। और अच्छे से। हाँ, और एक और क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल। ये है y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब प्लस x4 इज इक्वल टू 9, और हमें फाइंड करना है, फाइंड dy ओवर dx एंड सेकेंड डिफरेंशिएशन। मैंने तो मैं भी कराया है ना, नहीं कराया अभी? सेकेंड डिफरेंशिएशन नहीं नो किया ना मैम। अभी तुमने? ओके, तो अभी dy ओवर dx वाले गए, फाइंड dy ओवर dx। हमें अब फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, देन dy ओवर dx फाइंड करना है, ओके। सो लेट्स डू इट। तो d अपॉन dx ऑफ एंटायर फंक्शन ऑन बोथ साइड, ये y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस x टू द पावर 4 इज इक्वल d अपॉन dx ऑफ 9। तो राइट हैंड साइड में 9 है, तो राइट हैंड साइड तो हमारी ये 0 होनी है क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। और d अपॉन dx ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 5 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर 4। यहाँ प्रोडक्ट टू लगेगा क्योंकि दो फंक्शन है, एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब। अब यहाँ पर ये वाई स्क्वायर है, तो सिमिलर वे में जैसे हमने पहले किया था, तो 2y dy ओवर dx आ जाएगा। इसमें प्रोडक्ट टू लग जाएगा, 5 तो बाहर कांस्टेंट है। अब क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, किसका? वाई क्यूब का, प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इट मींस एक्स स्क्वायर का। ये प्रोडक्ट रूल हो गया इसमें अप्लाई, इसमें, ठीक है।
प्लस एक्स टू द पावर 4 का सिंपली यू नो वेरी वेल के 4x क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है। मैम आपने एक्स स्क्वायर लिखा ना डी बाई डी एक्स के आगे? हाँ एक्स स्क्वायर, यस। इसका हो गया ना, ये जो है इसका। ठीक है, एक बार हमने एक्स स्क्वायर लिया, फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे प्रोडक्ट रूल में। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्ट रूल। समझ आ गया अब? यस मैम। दोनों को समझ आ गया? यस मैम। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें dy ओवर dx फाइंड करना है, तो देखते हैं dy ओवर dx कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है। 2y dy ओवर dx प्लस 5 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर देखोगे कि 5 तो है और ये एक्स स्क्वायर ऐसा आ गया, और y में पहले पावर वाला रूल लगाएंगे तो 3y स्क्वायर आ जाएगा और साथ में आएगा dy ओवर dx, जैसे कि हमारा y स्क्वायर के साथ आया था। ठीक है, पावर वाला रूल पहले लगा दिया, इसमें 3y स्क्वायर आ गया इंटू में dy ओवर dx प्लस y क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x, ये दिस इज। ठीक है, मैम जो 5 है ये 3y स्क्वायर से नहीं मल्टीप्लाई होगा? हाँ हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल आई फॉरगॉट, सॉरी, यस इससे मल्टीप्लाई होगा। मैम इससे पहले वाला भी जो 5 3y है। 3y, हाँ ये है ना, ये साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में 15 लिख देंगे, ये मल्टीप्लाइड है, यस मल्टीप्लाइड है ये। नहीं नहीं अगर मैम, हम बीच ये में कोई तो हाँ पहले पहले तो मैम एक्स स्क्वायर था, पहले 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो वो 5x स्क्वायर आ गया। दूसरा हमने हाँ डिफरेंशिएट डी बाई और डी ऑफ एक्स क्यूब था, तो वो 3y स्क्वायर जो है वो 5x से अलग मल्टीप्लाई नहीं होगा? हाँ बिल्कुल मल्टीप्लाई होगा, बट इसको नेक्स्ट स्टेप वो में मैंने आगे छोड़ दिया, होगा यहाँ ना? पे 15 भी लिख सकते हो। हाँ हाँ, अभी भी हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट 15 लिख सकते हैं अभी भी हम इसको, यस लिख हाँ सकते आगे हैं। होगा मैं ना तो वो? स्टेप बाय स्टेप, हाँ बिल्कुल आगे होगा, अभी तो मैंने ये स्टेप बाय स्टेप लिखा था। ठीक है, कि ये ओके। अलग हो गया ये वाली वैल्यू और साथ में इसका डिफरेंशिएशन ये लिख दिया मैंने अभी तो। ठीक है, ओके मैम। तो बाद में अभी साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं तो और स्टेप्स बढ़ाने के लिए फिर बताती जा रही हूँ तुम्हें। तो 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 5y क्यूब है और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। समझ आ गया? एक स्टेप और बढ़ा यस दूंगी मैं मैम। मल्टीप्लाई करने के लिए। हाँ, और प्लस ये 4x क्यूब था ही और ई इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं सभी को, ये 2y dy ओवर dx और ये हो जाएगा 15 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और dy ओवर dx प्लस, या ये हो जाएगा 10 एक्स और वाई क्यूब प्लस 4y क्यूब इज इक्वल टू 0। अब dy ओवर dx वाली टर्म को एक साथ लेंगे, ऑल अदर को RHS में ले जाएंगे और dy ओवर dx को कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, तो इनसाइड क्या बचेगा 2y प्लस 15 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और dy ओवर dx हमने कॉमन ले लिया बाहर, क्योंकि इन दोनों टर्म में ही है dy ओवर dx इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में बाकी चीज बाकी को ले जाएंगे। बाकी टर्म्स कौन कौन सी है, माइनस साइन के साथ ले लेंगे, दोनों में कंबाइन ले लेंगे माइनस साइन। और चलो वन बाय वन करके दिखा देते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देंगे। -10xy³ प्लस, सॉरी माइनस ये आएगा, ये भी -4x³ ये आ गया। अब इन दोनों में से एक तो 2 कॉमन आ जाएगा और माइनस का कॉमन आ जाएगा, -2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, और dy ओवर dx हम क्या लिख सकते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे, जो इससे डिवाइड कर देंगे राइट हैंड साइड को, इज इक्वल टू यहाँ पे -2 और ये 5x, और हाँ एक्स वाई भी कॉमन, एक्स कॉमन भी आ सकता है इसमें से, एक्स भी कॉमन आ सकता है क्योंकि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक्स। ठीक है, -2x और अंदर बचा वाई क्यूब -5 का, वो 5y³ -2x², ये ठीक, और नीचे डिवाइड हो जाएगा,
यहाँ प्लस हो गया, माइनस माइनस, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस हो गया। और डिवाइड हो जाएगा 2y प्लस 15 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ये हो गया। यहाँ से ज्यादा y को कॉमन ले सकते हैं, नथिंग एल्स, और y कॉमन आ जाएगा -2x/y। और यहाँ पर हम ये ले सकते हैं दोनों को, न्यूमरेटर क्या बचा था 5y क्यूब प्लस 2x²। और यहाँ से नीचे से y कॉमन आ गया तो ये 2 बचेगा यहाँ पे सिर्फ, और प्लस 15x² और y बचेगा सिर्फ, ये बचा हमारा। ये आ गया हमारा dy/dx। मीन जो कॉमन आ सकता है तो ले सकते हो, अदरवाइज कॉमन नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अगर कॉमन नहीं भी लेते हो, कुछ ऐसा चीज इसको डिवाइड कर देते हो जो इसके साथ जो ये आया है, राइट हैंड साइड को डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हो विदाउट कॉमन भी। दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं, ठीक है। यहाँ भी लिख सकते हो, ये भी आंसर है और भी आंसर है। समझ आ गया इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन? यस मैम। कुछ और क्वेश्चंस कर लें हम? यस मैम, कर लेते हैं। हम्म, ये क्वेश्चन गिवन है, एग्जाम्पल x² माइनस y² इज इक्वल टू 1। इसमें dy/dx फाइंड करना है, तो d/dx ऑफ x² माइनस d/dx ऑफ y² इज इक्वल टू d/dx ऑफ 1। 1 का तो 0 होना है, इसमें पावर रूल लगा देंगे तो ये 2x आ जाएगा। इसमें पावर रूल लगा देंगे तो ये 2y इंटू dy/dx आ जाएगा इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमें dy/dx चाहिए तो हम लिख सकते हैं इसको, इसकी साइड चेंज कर देंगे तो 2y/dx इज इक्वल टू 2x। क्योंकि dy/dx चाहिए तो फिर हम इसे डिवाइड कर देंगे, सिंपल 2x/2y, 2 से 2, यू नो dy/dx इज इक्वल टू x/y। तो इस तरह के जो डिफरेंशिएशन है वो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है। समझ आ गया इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का मीन्स? अब मैं पैरामेट्रिक करवाऊं, क्योंकि इम्प्लिसिट में यही है कि x और y दोनों में है, हमें कंबाइंड फंक्शन दे रखा होगा और उसमें से हमें डिफरेंशिएशन मीन्स के dy/dx फाइंड करना होगा। ओके, हाँ पैरामेट्रिक वाला करवा दूं? मैम इसके और क्वेश्चंस है क्या? हाँ पैरामेट्रिक हाँ का बिल्कुल पूरा है। पैरामेट्रिक तो हो जाएगा। हाँ इसके एक दो और कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल कर लेते हैं। तो पैरामेट्रिक का फिर नेक्स्ट डे करना है, अभी ज्यादा कुछ करवाया नहीं क्या कॉलेज में? नहीं मैम, पैरामेट्रिक का अभी कर लेंगे, वो एक दो क्वेश्चन और कर लेना तो इसकी क्लैरिटी आ हाँ हाँ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं करा ही दे रही हूँ। नहीं अभी क्या क्या करवाया करंटली? डिफरेंशिएशन मैम जो मैं सारा हो आपको चुका है टॉपिक या अभी भेजे चल वो, रहा है? जो मैं आपको टॉपिक अच्छा भेजे अच्छा, वही करवाए हैं अभी। ठीक है ठीक है। हम्म, 2x² प्लस 3y इज इक्वल टू 5। इसमें हमें dy/dx फाइंड करना है, तो d/dx ऑफ 2x² प्लस d/dx ऑफ 3y इज इक्वल टू d/dx ऑफ 5। 5 का तो 0 हो जाएगा और इसका चेन रूल से हो जाएगा 4x, क्योंकि 2 तो पहले से ही है और x² का 2x आएगा तो ये 4x हो जाएगा। समझ आ गया? ये 4x कैसे हुआ ये समझ आ गया ना? यस मैम। मैम एक बार फिर बता रहे हैं, वॉइस ट्रैक हो गया था मेरे में। हाँ मैं ये कह रही हूँ कि ये 4x के ये जो 2x² का डिफरेंशिएशन आ गया 4x, ये समझ आ गया?
क्योंकि 2 तो ऑलरेडी है, एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 2x होगा, तो 2 इस वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x हो जाएगा। आया समझ? ओके। हम्म। और 3 बाहर आ जाएगा और y का हो जाएगा डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू 0। हमें dy/dx चाहिए, तो हम dy/dx 3 और इधर आ जाएगा माइनस का 4x, dy/dx आ जाएगा -4x/3। ये हो गया। ये रिक्वायर्ड इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है गिवन फंक्शन का। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, बाकी सब तो सिंपल ही होने हैं। तो d/dx ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस d/dx ऑफ वाई, तो dy/dx हो जाएगा इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ये x, ये 1 हो जाएगा, x का रिस्पेक्ट में x का 1। इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन y क्यूब का प्लस y क्यूब सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इट मींस x क्यूब का माइनस dy/dx इज इक्वल टू 1। एक्स क्यूब और वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3y² इंटू dy/dx। इसका ये वाई क्यूब ऐसा रहेगा और 3x क्यूब का हो जाएगा 3x² हो जाएगा और ये ऐसा रहेगा dy/dx, ये हम पहले ही कर चुके हैं, इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से dy/dx वाली टर्म्स में से ये कॉमन ले लेंगे, ओके इनको, और इसको RHS में ले जाएंगे राइट हैंड साइड में। एक स्टेप और ले लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 3x³ y/dx प्लस 3x² y³ माइनस dy/dx इज इक्वल टू 1। अब dy/dx को कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा 3x³ y² माइनस 1, यहाँ से कॉमन लिया तो सिर्फ -1 है, कुछ भी नहीं है तो हम -1 ले लेंगे, क्योंकि माइनस साइन है इसलिए माइनस हो गया, और कुछ नहीं होता तो हम साथ में 1 हम कंसीडर करते हैं ना ईच टर्म के साथ, ओके। और साथ में आ गया यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस 3x² इंटू वाई क्यूब। और dy/dx आ जाएगा 1 माइनस 3x² इंटू वाई क्यूब ओवर 3x³ इंटू y² माइनस 1। ये इसका इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन हो गया एंड दिस इज आंसर। समझ आ गया? यस मैम। इस तरह से हम फाइंड करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस करने हैं इसके या फिर और करें, पैरामेट्रिक करें? यू टेल। हम पैरामीट्रिक कर रहे हैं। मैम पैरामीट्रिक करते हो? ठीक है ठीक है। पैरामेट्रिक में क्या है कि यहाँ तो हमारा फंक्शन एक्स एंड वाई में था, पहले भी हमारा था y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन था, यहाँ पर दोनों में था। अब क्या होगा पैरामेट्रिक में कि एक्स एंड वाई किसी तीसरे वेरिएबल के फंक्शन होंगे, दोनों ही एक्स एंड वाई, है ना। तो पहले हम इन दोनों को दूसरे हमारे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, देन उनकी हेल्प से हम dy/dx फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। अच्छा ये बताओ कि ये हमारा डिफरेंशिएशन वाला तो हो गया, अभी एग्जाम की डेट फिक्स हुई? मैम 15 के बाद।
अगर रिवीजन करना है तो सेम सिलेबस ना स्टार्ट हो रहा है, अभी अभी जस्ट कल से ही हुआ है, तो तुम उसमें ज्वाइन कर सकते हो अगर पहले ही वाला सारा रिवीजन करना है तो। फर्स्ट यूनिट से मैंने स्टार्ट किया है। मैम ठीक टाइमिंग्स है, क्या है? टाइमिंग्स टाइमिंग क्या होगी? मैं यही वाली रख दूंगी मैं। ठीक है, आज और तो मैं मैम डे अभी टाइमिंग। रिवीजन कर लेंगे, हम कितने? लेकिन मैम फिर बाकी सिलेबस बचा हुआ है। अच्छा, और कॉलेज टाइमिंग क्या है तुम्हारी? मैम 6 बजे घर पे आते हैं। तो फिर इसके बाद जैसे क्या है, मैं एक बार सिलेबस मुझे सेंड कर देना, अभी मैं देख लेती हूँ इसके बाद क्या है, क्या मैम करा टॉपिक है, हुआ है तो वो सेंड। स्टार्ट। अच्छा, एक बार मुझे पिंग कर देना। ठीक है, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। यस मैम। इसमें हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है और फंक्शन एक्स एंड वाई, सपोज ये गिवन है, फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल टू 2at एंड y इज इक्वल टू 4at। मीन कि दोनों ही t के फंक्शन है, x और y। तो पहले हम दोनों को x एंड y को पहले t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन dy ओवर dx फाइंड करेंगे। तो dy ओवर dx इसमें होता है dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt डिवाइडेड बाय dx ओवर dt। यानी कि पहले इन दोनों को t के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर उनके डिफरेंशिएशन को इस तरह से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं पहले x एंड y को t के रिस्पेक्ट में। तो dx ओवर dt इज इक्वल टू d ओवर dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2a t² को हम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह t आ गया है ना, और y की जगह पर यहाँ x है। तो अब इसमें जो पावर वाला रूल लगेगा वो t² में लगेगा, बाकी सारा ये 2a कांस्टेंट है और t यहाँ पर t² क्या है, वेरिएबल है। तो ये 2 तो ऑलरेडी है और a भी कांस्टेंट है, और इसमें पावर वाला रूल लग जाएगा तो इनटू में 2t आ जाएगा। जैसे उसमें x² का आता था 2x, तो इसमें 2t आ जाएगा क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और फाइनली हमारा जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 4at आ गया, इसका डेरिवेटिव किसका, x का विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx ओवर dt आ गया 4at। ऐसे ही अब हम y का कर लेंगे, y का कर लेते हैं dy ओवर dt। इधर कर लेंगे dy ओवर dt इज इक्वल टू d ओवर dt ऑफ 4at। तो यहाँ पर t का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। ठीक है, उस वेरिएबल का सेम के रिस्पेक्ट में ऑलवेज 1 हो जाता है, चाहे वो x का रिस्पेक्ट में x का 1 हो जाए या t के रिस्पेक्ट में t का 1 हो जाए। तो 4a इंटू 1 हो गया और ये 4a आ गया, क्या dy ओवर dt, ये dy यहाँ लिख 4a, ये हो गया। अब हमें dy ओवर dx चाहिए, और dy ओवर dx का हमने फॉर्मूला है पैरामेट्रिक में dy ओवर dt डिवाइडेड बाय dx ओवर dt। चलो पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू आ गई थी 4a, और 4a को डिवाइड करना है हमें 4at से, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो dy ओवर dx आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन t। ये आ गया। This is parametric differentiation.
समझ आ गया? यस मैम। रहे हो? यस मैम। हम्म। ओके। मैं एक बार देखूं तुम्हारा सिलेबस में और नेक्स्ट क्या है। वेट, पिंग कर दिया मुझे सिलेबस? कर रहा हूँ मैम। हाँ, एक सेकंड कर दो, मैं देखूं नेक्स्ट टॉपिक्स। लॉगरिथम डेरिवेटिव इनवर्स फंक्शन। ओके। ठीक है, तो कल से फिर हम मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद ओके, 1-2 मोर क्वेश्चंस कर लेते हैं पैरामेट्रिक के, क्योंकि अब थीटा वाला कर लेते हैं क्वेश्चन ना, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर। कि हमारा टी में दे रखा हो कोई फंक्शन, जैसे अभी मैंने लिया ये एक्स एंड वाई की वैल्यू ली, जैसे 2a t² या 4a t, इसकी जगह टी में ऐसे सिंपल सा ही फंक्शन गिवन होगा, टी सिंपल t² आ जाएगा, या 4t², 2t² या 10 कोई भी नंबर आ जाएगा। T4 भी हो सकता है, क्यों मीन कि टी की फॉर्म में स्मॉल से ही फंक्शंस देंगे वो तुम्हें, है ना। एक्स एंड वाई में बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते, इसमें सिंपल से ही आते हैं, जैसे a t² आ गया, सिंपल t² आ गया, T4, t³ इस तरह से दे रखी होगी एक्स एंड वाई की वैल्यू, और उनको डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू टी हमें dy/dx फाइंड करना होता है। अब हम एक पोलर वाले में और कर लेते हैं, जो आर और थीटा वाले में जो दे रखा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta। अब हमें dy/dx फाइंड करना है, तो ये फंक्शन किस में है, x इसमें थीटा में है, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे हम डिफरेंशिएट, ठीक है, क्योंकि इधर ये cos थीटा। अच्छा हाँ, तुम्हारा साइन ये तो है ही नहीं ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल तो है ही नहीं, तो फिर ये नहीं हो सकता, बस टी में ही होंगे फिर तो तुम्हारे, थीटा में होगा ही नहीं, सिंपली। 1 मोर क्वेश्चन मैं इसी में अगर आ देती हूँ टी में, क्योंकि जैसे तुमने बताया ट्रिग्नोमेट्रिकल है ही नहीं, तो वो कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं देंगे। सपोज फॉर एग्जांपल x is equal to 2t
2t plus 1 and y is equal to 3t minus 2। इनको t के रिस्पेक्ट में करना है तो t x over dt is equal to 2 dt over dt minus plus d over dt of 1 और ये dy over dt इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं हम 3t ओवर dt t का कर रहे हैं और माइनस ये 2 का कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे t है, कांस्टेंट वाला तो 0 होना है और t का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1 तो 2 इंटू 1 हो जाएगा और ये तो 0 है तो 0 को लिखना नेसेसरी भी नहीं है और इसको सिंपल 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 2 लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू आ गई dx ओवर dt की वैल्यू आ गई 2 और dy ओवर dt की वैल्यू सिमिलर वे में आ जाएगी 3 क्योंकि ये इसकी वैल्यू हो गई 1, t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो गया यहाँ पे dt ओवर dt है ना इसलिए तो ये 3 आ जाएगा यहाँ की वैल्यू, बाकी तो 0 हो गया। अब हमें dy ओवर dx फाइंड करना है तो dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt डिवाइडेड बाय dx ओवर dt। तो dy ओवर dt की वैल्यू 3 है और dx ओवर dt की वैल्यू 2 है। dy ओवर dx ये आ गया 3/2। ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, समझ आ गया? यस मैम। लो तो नेक्स्ट डे फिर कल हम मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला कर लेंगे। मैं तुम्हें कराया था ओके मैम। मैक्सिमा मिनिमा कि नहीं कराया? अभी नहीं कराया ना? वो नहीं मैम, दूसरे, अभी नहीं कराया। हाँ दूसरे बैच में करवाया था, ठीक है ठीक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा कर लेंगे और अब तो रेगुलर कर ही लेना वीक, ठीक है। तो ये इस वीकेंड तक ये यूनिट फिनिश हो जाएगी इजीली। ओके एग्जाम तुमने 15 बताया 10 बताया? अभी 10 या मैम। 15? मैम 21 से स्टार्ट है, अभी डेट शीट नहीं आई है। अच्छा 21 मार्च से, ओके ओके। तो अगर तुम करना चाहो तो रिवीजन कर सकते हो क्योंकि अभी टाइम हम इजीली मैम कर लेंगे। रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन मैम मैं ये पूछ रहा हूँ कि रिवीजन तो हम ज्वाइन कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है, बट फिर जो ये सिलेबस ही चल रहा है ये साथ में कैसे होगा? नहीं ये एक काम करना कि उन लोगों की ये फर्स्ट यूनिट में इस वीक में फिनिश करा देती हूँ, तुम्हारी ये वाली यूनिट हो जाएगी, ठीक है। फिर फोर्थ वाली यूनिट तुम सभी की तीनों की साथ में हो जाएगी, ठीक है। सारा सिलेबस हो जाएगा, फिर उनका फर्स्ट हो जाएगा इस वीक में, तुम्हारी ये वाली यूनिट फिनिश हो जाएगी इस वीक में। फोर्थ वाली यूनिट ओ साथ में कर लेना, उसके बाद फिर रिवीजन करा दूंगी मैं, ओके। मैम, अब अभी आप यूनिट 1 करा रहे हो तो उनके अंदर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, मेरे को वो एक बार रिवाइज करवाना था, तो वो कब है आपकी क्लास? ठीक है। मेरे तो को एक बार आप हाँ इन्फॉर्म तो कर कल दोगे कर पहले? लेना। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, या तो कल हो जाएगा वो या फिर इस वीकेंड पे हो सकता है। अगर उन्होंने कल जीपी वगैरह किया पहले तो फिर वीकेंड पे कर लेंगे, ठीक है। तो वीकेंड पे तो तुम दोनों ही मैम ले एक बार सकते आप हो। मेरे को बता देना। हाँ मैम, एक बार बता हाँ देना आप बिल्कुल मेरे बता को। दूंगी, हाँ इसीलिए मैं कह रही थी कि वो थोड़ा टाइम हो गया ना हमें, तो गैप हो जाएगा, तो यस तुम्हारा मैम। ना ये सिलेबस भी टाइमली हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा, ओके। ओके।